तो गाइस आज हम बात करेंगे क्वेस्टिज्म के चैप्टर नंबर 41 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था जो हैकजिन नाम के बंदे ने कूजा का मार मार के कुत्ता बना दिया होता है, जिस वजह से हमारे शुयुन किम का काफी ज्यादा दिमाग खराब हो चुका होता है। इसलिए शुयुन अकेला ही निकल बढ़ चुका होता है साउथ गैंगबक की तरफ कूजा का बदला लेने के लिए। और शुयुन ने पहले ही साउथ गैंगबक के काफी सारे बंदों को फाइट में हरा दिया होता है। और जैसे ही ये खबर कैंग शियोक के कानों में पड़ती है तो वो हैरान होकर कहता है, क्या किम शियोन यहाँ पे अकेला आ रहा है? क्या वो बंदा इतना ज्यादा ताकतवर है? इतने में ही ली जियुन कहती है, उसको मैं देखती हूँ। वैसे भी आज वार्म अप करने के बावजूद भी मैंने फाइट नहीं करी। बट जो हैकजिन भी अपनी जगह पे उठते हुए कहता है, नहीं वो मैं हूँ जिसको वहाँ पे जाना चाहिए। वैसे भी किम शियोन यहाँ पे मेरी ही वजह से आ रहा है और तुम्हें ये बात अच्छी तरह से पता है कि जो बंदा फाइट करने के लिए एक्साइटेड होता है वो मेरे सामने काफी कमजोर होता है। वहीं जैंग जुयुक के कानों में भी ये खबर पहुंच जाती है कि शियुन अकेला ही साउथ गैंगबक से फाइट करने के लिए गया है। इसलिए एडवाइजर होने के नाते जैंग जुयुक बहुत ही हैरान होकर कहता है, क्या आखिर तुम ये क्या बोल रहे हो? मुझे यकीन नहीं होता सीनियर किम सियुन वहाँ पे अकेले चले गए हैं। लेकिन मैंने तुम लोगों को पहले ही कहा था हमें सिर्फ ए और बी वाले रास्ते के ऊपर हमला करना है। ली युनडोंग मुझे जवाब दो, आखिर तुम क्या कर रहे थे? तुमने उन्हें क्यों नहीं रोका? युनडोंग अपनी सिगरेट जलाते हुए कहता है, मैं बॉस को नहीं रोक पाया क्योंकि बॉस के चेहरे पे वो एक्सप्रेशन मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखे थे। सीनियर किम शियुन सच में काफी ज्यादा गुस्से में थे। और हम एक सीन देखते हैं जहाँ पे शियुन साउथ गैंगबक के बंदों को उछल उछल के मार रहा होता है और काफी ज्यादा गुस्से में होता है। इसके बाद हम शियुन की लाइफ का एक पुराना सीन देखते हैं जहाँ पे शियुन सिर्फ अपने अंडरवियर में एक जगह पे बैठा हुआ होता है और ये सब कुछ शियुन से करवा रहा होता है चैंगडोंग, जो कि शियुन को बोल रहा होता है, जब तक सामने वाली क्लास से लड़कियां बाहर नहीं आ जाती तब तक तू ऐसे ही रहेगा। उस समय शियुन की जिंदगी इतनी ज्यादा झंड थी कि वो कुछ भी नहीं कर सकता था अपने लिए और चुपचाप से ऐसे नंगा होकर लड़कियों का इंतजार कर रहा होता है आने का, ताकि वो अपनी बेइज्जती करवा सके। शियुन के अंदर कोई भी उम्मीद नहीं होती कि वो इस चीज से बच सकता है, इसलिए वो कहता है, ठीक है मैं तुम्हारी बात समझ चुका हूँ। लेकिन अचानक से उस दिन शियुन की बेइज्जती होने से बच जाती है और ये सब कुछ ना ही किसी टीचर की वजह से हुआ होता है और ना ही शियुन के पेरेंट्स की वजह से हुआ होता है। शियुन को बचाया होता है उसके दोस्त कूजा ने। हम देखते हैं कूजा भाग के शियुन के पास आता है और शियुन का हाथ पकड़ के उसको यहाँ से लेके भागने लगता है। और प्रेजेंट मोमेंट वाला शियुन अभी अपने मन में बोल रहा होता है, स्कूल में मेरे साथ जितने भी अत्याचार हुए थे वो सब के सब मैं कूजा की वजह से झेल पाया हूँ। अगर कूजा नहीं होता तो मैं उन अत्याचारों को बर्दाश्त नहीं कर पाता, ना जाने फिर मेरा क्या होता। इसलिए कूजा सिर्फ मेरा दोस्त नहीं है, कूजा एक ऐसा इंसान है जिसने मुझे बचाया है। और हम देखते हैं शियुन साउथ गैंगबक के बंदों को गुस्से में मार रहा होता है और एक बंदे का कॉलर पकड़ के उससे बोल रहा होता है, मैं तुझसे एक और आखिरी बार पूछूंगा, मुझे बता जो हैकजिन कहाँ है? लेकिन इतने में ही यहाँ पे एक बंदा शियुन को सर झुका के कहता है, मैं जो हैकजिन के बारे में जानता हूँ, मैं जानता हूँ वो कौन है। तुम जो हैकजिन को ढूंढ रहे हो ना, मैं जानता हूँ वो हरामजादा इस वक्त कहाँ पे है। शियुन कहता है, तो बता आखिर वो अभी कहाँ है? लेकिन ये बंदा अचानक से शियुन के मुंह पे एक खतरनाक सा मुक्का मारता है अपने हाथ में पंच लगा के और मुक्का मार के शियुन को जमीन में गिरा देता है और कहता है, मैं ही हूँ जो हैकजिन। और अभी हम इस बंदे के स्टैट्स देखते हैं जो कि काफी ज्यादा कमाल के होते हैं। इस बंदे की स्पीड और एंड्योरेंस दोनों A+ होती है। इसके बाद को हैकजिन अपने मुक्के को चाटते हुए कहता है, बेवकूफ गधे कहीं के, जब तू किसी को ढूंढने आता है तो तुझे पता होना चाहिए वो दिखता कैसा है। तुझे लगता है तू किसी का पागलों की तरह नाम पूछता रहेगा और तुझे वो मिल जाएगा। मुझे लगता है इसी वजह से तुझ जैसे एक्साइटेड बंदे मेरे सामने काफी ज्यादा कमजोर पड़ जाते हैं। लेकिन आखिर ये क्या, तेरा तो एक नकल पंच में ही काफी ज्यादा बुरा हाल हो चुका है। हरामजादे, क्या तेरी एंड्योरेंस इतनी ज्यादा कम है कि एक मुक्के में ही तेरा काम हो चुका है? तेरी एंड्योरेंस इतनी ज्यादा कमजोर है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ आखिर तू यहाँ तक आया कैसे। लेकिन ये बात मुझे अच्छी तरह से पता है, यहाँ पे तू मुझे ही ढूंढता हुआ आया है और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने उस याकुजा बंदे की बहुत अच्छी तरह से तोड़ी थी, है ना? मैंने उसका मार मार के सच में कुत्ता बना दिया था। तुझे भी ऐसा लगता है ना? शियुन अभी जमीन से उठने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इतने में ही हैकजिन शियुन के ऊपर मुक्कों की बारिश कर देता है। हैकजिन शियुन के लगातार मुक्के मारते हुए बोल रहा होता है, वो सुअर मुझसे पंगे लेने की कोशिश कर रहा था तो मैंने उसकी मार मार के हालत खराब कर दी। वो मुझसे भीख मांग रहा था, मुझसे बोल रहा था कि उसकी जान बख्श दूं, वो मुझसे रहम की भीख मांग रहा था। हैकजिन ने भी शियुन की भी मार मार के हालत खराब कर दी होती है। कभी शियुन के मुंह पे लातें पड़ रही होती है तो कभी मुक्के। इसके बाद हैकजिन शियुन के बाल पकड़ता है और दोबारा से उसे मुक्का मारते हुए कहता है, तेरा दोस्त मुझसे बोल रहा था कि मैं एक सुअर हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। और हरामजादे किम शियुन, अब तेरी बारी है। शियुन ने अभी काफी ज्यादा मार खा ली होती है, लेकिन उसके बावजूद भी शियुन कहता है, झूठ मत बोल, कूजा कभी भी रहम की भीख नहीं मांगता। कूजा एक ऐसा बंदा है जो मार खाते हुए कभी चिल्लाता नहीं है, खासकर जब तू जैसा कोई कचरे का ढेर उसे मार रहा हो तब तो वो बिल्कुल भी नहीं चिल्लाएगा। शियुन की बातें सुन के हैकजिन एक मुक्का मारता है शियुन के मुंह पे और कहता है, तू साले हरामजादे, तेरी इतनी हिम्मत। लेकिन हैकजिन का मुक्का मुंह पे
खाने के बावजूद भी शुइन को कुछ भी असर नहीं हुआ होता और शुइन बोल रहा होता है, जो हैकजिन तूने गलत इंसान से पंगा ले लिया है। और इस वक्त शुइन काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है और हमें एक पुराना सीन दिखाया जाता है जब शुइन ने फाइट में डोंगवू को हराया था और उस वक्त शुइन को उसको हराने के बदले में एक गोल्ड कार्ड मिला था जिसमें शुइन को स्किल मिली होती है बेरसर्कर और इसकी खासियत ये होती है कि 2 मिनट तक शुइन को दर्द नहीं होगा, लेकिन 2 मिनट के बाद शुइन अनकॉन्शियस हो जाएगा। और क्योंकि हैकजिन के मुक्के से शुइन को कुछ भी नहीं हुआ होता इसलिए हैकजिन बहुत ही हैरान होकर कहता है, क्या ये क्या, मैं तो तुझे इतना ज्यादा मारा उसके बावजूद भी तुझे कुछ नहीं हुआ, तो आखिर तू अपनी जगह पे खड़ा कैसे है? कोई बात नहीं, मैं तुझे दोबारा से मार मार के गिरा दूंगा। और हैकजिन भागता हुआ आता है शुइन की तरफ उसको मारने के लिए, लेकिन शुइन हैकजिन की आंखों में अपनी 2 उंगलियां डाल देता है और कहता है, मेरी बात ध्यान से सुन, अब यहाँ से 2 मिनट तक तू मुझसे मार खाता रहेगा। हैकजिन अभी अपनी आंखें पकड़ के चिल्ला रहा होता है और इसी के साथ शुइन के 2 मिनट स्टार्ट हो जाते हैं और क्वेस्ट विंडो में 2 मिनट का टाइमर चल रहा होता है और इसी के साथ शुइन शुरू कर देता है अपना ओल्ड फैशन टैक्योन। और अभी शुइन हैकजिन को बहुत ही बुरी तरह से मार रहा होता है। कभी हैकजिन के पेट में घुटना पड़ रहा होता है, कभी गुद्दी में कोहनी, तो कभी मुंह पे लात। अभी हैकजिन कुल मिला के बहुत ही बुरी तरह से मार खा रहा होता है। इतनी बुरी मार खाते खाते हैकजिन लगभग अनकॉन्शियस हो चुका होता है, लेकिन शुइन उसका कॉलर पकड़ता है और कहता है, तू अभी बेहोश नहीं हो सकता, अभी 110 सेकंड बाकी हैं। और इसके बाद शुइन पूरे 110 सेकंड तक हैकजिन की बहुत ही अच्छी तरह से तोड़ता है। हैकजिन की हालत अभी काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है और अनकॉन्शियस तो वो बहुत पहले ही हो चुका था। और लास्ट में शुइन हैकजिन को कहता है, कूजा को छुइयो मत, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। और क्योंकि शुइन की 2 मिनट की स्किल पूरी हो चुकी होती है इसलिए शुइन भी अभी अनकॉन्शियस हो जाता है, क्योंकि ये उसकी स्किल में लिखा हुआ होता है कि वो अनकॉन्शियस हो जाएगा 2 मिनट के बाद। और जैसे ही शुइन भी अनकॉन्शियस हो जाता है इतने में ही यहाँ पे आता है साउथ गैंगबक नंबर 7 का बंदा जिसका नाम होता है ली शंगमैन। ली शंगमैन यहाँ पे आते ही कहता है, क्या आखिर ये क्या हैकजिन हार चुका है? लगता है हम लोगों को यहाँ पे आने में थोड़ी देर हो गई। वो जो जमीन में पड़ा है वही है किम शियुन, है ना? मैंने इस बंदे को पहले देखा नहीं है लेकिन मुझे पूरा यकीन है यही वो है। बहुत बढ़िया, कैंग शॉक तक ये मैसेज पहुंचा दो कि हमने किम शियुन को पकड़ लिया है। वहीं दूसरे सीन में जो हारू होता है जैंग जियूक को बोल रहा होता है, हमें जल्दी जाके वहाँ पे सीनियर को बचाना होगा। मैं किम शियुन सीनियर से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे यकीन है कुछ तो गड़बड़ है, आखिर वो मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रहा है? जैंग जियूक के हाथ में अभी एक कबूतर बैठा हुआ होता है और वो कहता है, हम अभी कुछ भी नहीं कर सकते, अभी किम शियुन दुश्मन के इलाके के बीच में है और वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे साउथ गैंगबक के बहुत सारे टैलेंटेड बंदे हैं। अगर नॉर्मल ताकत वाले बंदे अभी वहाँ पे शियुन को बचाने के लिए जाएंगे तो वो सारे के सारे भी पकड़े जाएंगे। हारू कहता है, तो फिर ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, जल्दी बताओ। जैंग जोयुक कहता है, मैंने पहले ही वहाँ पे किसी को भेज दिया है। हारू कहता है, क्या किसी को भेज दिया है, लेकिन किसको? जैंग जोयुक कहता है, एक ऐसे अकेले लौते बंदे को जो वहाँ पे जाके खुद की जान बचा सकता है और शुइन किम को भी बचा सकता है। और अभी हम देखते हैं साउथ गैंगबक में पहुंच चुका होता है को हाजुन और हाजुन ने शुइन को अपने कंधे में उठा लिया होता है और अभी वो चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ होता है। ली शंगमैन हाजुन को देख के कहता है, सच में मेरे पास बोलने के लिए कोई भी शब्द नहीं है। को हाजुन, क्या तुम्हें सच में लगता है तुम यहाँ से चले जाओगे? क्या तू सच में ये सोच रहा है कि तू किम शियुन को यहाँ से लेके जाने में कामयाब रहेगा? हाजुन चारों तरफ से इन बंदों से घिरा हुआ होता है, लेकिन उसके बावजूद भी हाजुन एटीट्यूड में कहता है, मेरे सामने से हट जा। मतलब यार ये बंदे का एटीट्यूड एक अलग लेवल पे है, चाहे ये कितने भी बंदों से घिर जाए इसको कभी भी डर नहीं लगता। तो खैर गाइस, इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो और जो कोई भी चैनल पे पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।